आरिफ अलवी के चांसेस खासे ब्राइट हैं। अच्छा जी, आपको बताएं ब्राइट करें इसे, ब्राइट करें ना, वो ब्राइट हो गए हैं जी। आपको बताएं पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार एतजाज अहसन तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, खुद सदर बनने के लिए मैदान में है। एतजाज अहसन का एतमाद बता रहा है कि ऐसा कुछ मुमकिन हो भी सकता है और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी वालदा के दरीना साथी के नाम पर डट गए हैं। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के दरमियान भी इंसाफ करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त ये इस वक्त परेशान हैं अपनी पार्टी की बहुत सारी सियासी फैसलों के, दूसरी जमातों के, यहाँ तक कि जमीयत उलमा इस्लाम के ऐसे साथी हैं जो वोट इंशाअल्लाह ताला मुझे डालेंगे। दूसरी जानिब नून लीग समेत तमाम अपोजिशन जमातों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान भी अब तक नाउम्मीद नहीं है। मेरा नाम इसीलिए तजवीज़ किया कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए मैं काबिल कबूल हो सकूं और इसी पर हम पीपल्स पार्टी को आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है, वो कि अभी हतमी नहीं हुआ, तो इसलिए शायद वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। चंद दिनों में इस तरफ काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। मैं आने वाले दिनों में मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह ये मार्का बड़ी कामयाबी के साथ सर किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को पूरा यकीन है कि कामयाबी हुकूमती उम्मीदवार आरिफ अलवी ही को मिलेगी। मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस ओहदे के लिए नामजद किया। बहुत भारी अक्सरियत के साथ हम जीतेंगे। आरिफ अलवी साहब का इंतखाब जो है वो वन साइडेड है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई चैलेंज है। हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है हमारे ख्याल से, जो हमारी कैलकुलेशन है, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम लोगों के पास जाके उनको इज्जत दें और उनसे जाके वोट मांगें। एतजाज अहसन और मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीद लगाना अपनी जगह, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों में से कोई एक अगर दस्तबरदार ना हुआ तो फतह की जगह शिकस्त ही मुकद्दर बनेगी। सदा उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की वापस लेने में अब 3 घंटे का वक्त रह गया है। दोपहर 1 बजे सदर पाकिस्तान की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। देखते ये हैं कि कौन अपने कागजात नामजदगी वापस लेता है। इसी पे जरा बात करते हैं कि कितनी पुरुम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रहनुमा पीटीआई उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट दिन है और इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं। डार साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी बाआसानी सदर मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन एतजाज अहसन समझते हैं कि अगर लोग ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे तो जीत उन्हीं की होगी। तो आपको ऐसा मुमकिन नज़र आता है? आपको क्या लग रहा है, क्या होना है? ये मौलाना फजल रहमान खुद को एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे सामने ले आए हैं। प्रेसिडेंट का उम्मीदवार तो वफाक की अलामत होता है, तो इन्होंने तो कहा जी ये जेली है, जेली वोट डालेंगे और अवाम का मैंडेट चुराया गया और फिर इन्होंने तलकीन की, दस दिया पाकिस्तानियों को कि आप जश्न आज़ादी ना मनाएं। और इसी जेली असम्बली से फिर इनके जो बरखुरदार थे वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो कौम देख रही है मौलाना साहब को भी और इनके दौरे म्यार को। जो बात की है एतजाज अहसन साहब ने, मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अगर लोगों के ज़मीर की आवाज़ या ज़मीर जाग रहे हुए तो वो कोई भी मौलाना फजल रहमान साहब को वोट नहीं करेगा। और अपोजिशन का रवैया सामने है, इससे वाज़िया नज़र आ कि ये लोग मुतहद नहीं हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये कौमी इशूज़ पे मुतहद नज़र नहीं आएंगे। डार साहब, अगर नंबर गेम देखा जाए तो अपोजिशन के सब वोट इकट्ठे होकर एक उम्मीदवार को फतह दिलवाने की पोजीशन तो रखते हैं अगर वो मुत्तहिद हो जाएं। अपोजिशन मुत्तहिद ना हो, इसके लिए तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। वैसे तो अभी आपकी कोशिश के बगैर भी वो मुत्तहिद नहीं हो रहे। देखिए, तहरीक इंसाफ को तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो संजीदगी से अपनी एक कैंपेन लेके आगे बढ़े हैं। जो 6 अरकान की कमेटी बनी है कल बलूचिस्तान गए हुए थे परवेज़ खटक साहब, जहांगीर तरीन साहब, आरिफ अलवी साहब। अलबत्ता ये जो अपोजिशन है ये तितर बितर नज़र आ रही है और इनकी जो शिकस्त है वो यकीनी है। और आज़ाद उम्मीदवार जो कि एक डिसाइडेड वोट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, आपने देखा चंद रोज़ कबल 3 सेनेटर्स ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इमरान साहब के विजन पे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद अरकान हैं
वो प्रेसिडेंट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही वोट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती इंतखाबात का मरहला अगर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक निकल गया तो एक बार फिर ऑपोजिशन एहतजाज का इरादा रखती है, ये पूरा उनका प्लान है। तो ये लोग इकट्ठे हो गए तो कैसे डील करेंगे आप लोग, कुछ सोचा इस बारे में? देखिए, ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ये एक कमज़ोर तरीन अपोजिशन की शक्ल में कौम को नज़र आ रही है। किसी इशू के ऊपर तो ये मुत्तहिद नज़र नहीं आ रहे। धांधली के ऊपर जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी, ना PMLN की लीडरशिप मौजूद थी। इसी तरह आपने देखा जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन था, वहाँ भी ये मुत्तहिद नज़र नहीं आए, और जिस तरह अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी मुत्तहिद नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनको आगे आना चाहिए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो लेजिस्लेशन करने जा रही है, जो कानून साजी करने जा रही है पाकिस्तानी अवाम के लिए, उसमें आएँ, हमारा साथ दें, ना बल्कि सड़कों पे जाएं, प्रोटेस्ट करें। और उसमें भी फिर ये जिस तरह नज़र आ रहे हैं, एक कमज़ोर प्रोटेस्ट था इनका, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अवामी इश्यूज़ पे ये मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठी होती नज़र नहीं आ रही। मैं इन्हें और मैं समझता हूँ इनको कम अज़ कम लेजिस्लेशन में और कानून साजी में हमारा साथ देना चाहिए, वसी तर अवामी मफाद में। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब PTI का मौक़िफ़ दे रहे थे। वो कहते हैं अपोजिशन ज़रा कमज़ोर नज़र आ रही है। देखते ये हैं कि अपोजिशन की एक कमज़ोरी दूर हो पाती है या फिर अपोजिशन किसी एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट पर मुत्तफ़िक हो जाती है। नाम वापस लेने में 3 घंटे से कम का वक्त रह गया है। अभी ज़रा आगे बढ़ेंगे। लगता नहीं है कि कोई नाम वापस लेने वाला है, तो घंटे मौलाना फजल रहमान तो कह रहे थे खासी पेशरफ्त हुई है।